जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम और लंदन में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी इरफान हाशमी साहब। इरफान हाशमी से हम जानने की कोशिश करेंगे नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से। यहाँ पर तो इरफान साहब पहले तो ये बता दें कि ये गाड़ी आ रही है, किसकी गाड़ी है? सवाल आपसे बाद में करते हाँ, हैं, बता दें। ये सवाल किया है। बिल्कुल, ये वो गाड़ी है जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की है। आज उन्हें अस्पताल लेकर जाया जाएगा। बेंटले, आई थिंक ये ब्लैक कलर की बेंटले है। 2017 नंबर प्लेट है। तो बड़ी लशपश गाड़ी है। और देखते ही जो है ना मुंह में पानी आ जाता है कि यार किसी बड़े बंदे की गाड़ी है। जी, अब आप सवाल करें। अब गाड़ी को देखने के बाद भी मेरे मुंह में भी पानी आया था, लेकिन कुछ खाने के लिए नहीं, सवाल करने का पानी आ गया, तो फौरी तौर पे कहा कि पहले गाड़ी का एक सेकंड में आपको मैं कैमरा मूव करके इनकी गाड़ियां गिनवा दूं। ये भी मियां नवाज शरीफ की गाड़ी है। उससे अगले भी उनकी गाड़ी है और बिल्कुल उसके आगे अगर आप देखें वो भी उनकी गाड़ी है। और उसके पास मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो ड्राइवर है इज गेटिंग रेडी टू गो समवेयर। अच्छा अच्छा। तो इरफान भाई, आपसे जो मेरा सवाल था, बेसिकली जो मैं सवाल करना चाह रहा था, पीछे मुझे गाड़ी दिखाई दी नवाज शरीफ के वो फ्लैट में दाखिल होती हुई, तो मैंने कहा पहले उसका पता कर लूं। सवाल ये था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा सवालात उठ रहे हैं नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से, और कल वजीर आजम इमरान खान ने अपनी लीगल टीम को भी ये कह दिया है कि नवाज शरीफ को लंदन से वापस लाने के हवाले से जो कानूनी और अदालती रास्ता है वो अडॉप्ट किया जाए। इसका मतलब है कि वजीर आजम इमरान खान भी कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि जो मेडिकल रिपोर्ट उन्हें पेश की गई थी वो शायद कुछ इस अंदाज से मैनुपुलेट की गई उसमें चीजें कि बेल हासिल की जा सके और बैरून मुल्क जाने का जो रास्ता है वो हमवार किया जा सके। आप क्या कहते हैं सारे सिनेरियो के यार, हवाले से? आपने पहले इजाजत दी, अदालतों पे कहा कि अदालतों ने भेजा है, फिर आपने कहा कि ताकतवर के लिए और कानून है, गरीब के लिए और कानून है। ये मेरी समझ से ये बाहर है किताब से। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये पूरे सिचुएशन को जो एनालाइज करें, पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जब दो हार्ट वो मौजूद थे तो डॉक्टर अदनान रेगुलर आकर अपडेट करते थे। वसीम, अगर आपको याद हो, वो बताते थे कि 75,000 जो है प्लेटलेट्स है वो कम हो गए। तो एक रेगुलर अपडेट था। यहाँ पर ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। जुबानों को ताले लगे हुए हैं। मैं तो ये कहता हूँ, क्यों लगे हुए हैं इसकी बड़ी आसान सी वजूहत है और आपको बतौर सहाफी समझना भी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 4 वीक्स के लिए कहा जाता है कि आप बाहर चले जाएं। यहाँ पर मौजूद है, इलाज के लिए मौजूद है। 3 हफ्ते से ज्यादा वक्त गुजर गया, वक्त करीब आ रहा है, पाकिस्तान वापस जाना है। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। और एक ये नेचुरल, एक कुदरती तौर पर जो है ना एक बॉन्डिंग है कि जैसे हम कहते हैं कि वो यहाँ पर है, उनका पासपोर्ट अदालत में मौजूद है। तो ये तमाम चीजों को जरा गौर से देखें, जुबानों को ताले क्यों लगे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है हम यहाँ पर गैर रस्मी गुफ्तगू जो है वो अक्सर करते हैं। हुसैन नवाज से भी करते हैं, हसन नवाज से भी करते हैं, डॉक्टर अच्छा, आपकी अदनान से इनसे भी करते ऑफ हैं। द रिकॉर्ड मुलाकात होती है हुसैन हसन से और डॉक्टर अदनान से? बिल्कुल होती है। और वो जो बातें जो पाकिस्तान में नहीं कर सकते, मीडिया के सामने नहीं कर सकते, वो हमारे साथ करते हैं। यानी पंजाबी च कहते हैं ना कि दिल दे जेड़े दुखड़े ने वो साढ़े नाल शेयर कर देने। तो ये वसीम, अच्छा ये सिचुएशन यहाँ पर जरूर है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जो हमारी मुलाकात हुई, आपने कहा कि इमरान खान खाइफ नजर आते हैं और शायद कोई ऐसा मैनिपुलेट किया गया रिपोर्ट्स को, ऐसी बात है। बिल्कुल यहाँ पर भी ये बाज़गश सुनाई दे रही है। हमारी जो खानदान के करीबी लोग थे उनसे बात हुई। जो मेडिकल बोर्ड के हेड, क्या नाम था उनका, डॉक्टर महमूद अयाज या अयाज महमूद, इसी तरह से नाम था। जी इसी तरह से नाम है, उनका नाम लेकर खानदान के एक फर्द ने क्या कहा वो मैं आपको सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि उन्हें फोर्स किया जा रहा है, उन पर प्रेशर डाला जा रहा है कि आपने जो रिपोर्ट बनाई थी उसमें कहीं अभाम है, गलत थी। कोई ऐसी चीज निकालें कि हम ये साबित कर सकें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो हमें धोखा देकर और यहाँ से गए। यार ये मुझे समझ नहीं आता। डॉक्टर्स आपके हैं, यास्मीन राशिदा साहिबा जो है वो आपकी हैं। वो उन्होंने आकर, वजीर है, इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दी कि प्लेटलेट्स काउंट है। फिर इमरान खान ने खुद कहा, आपको याद होगा इनके शौकत खाना में भी रिपोर्ट्स थी और फिर और दूसरी जगह से भी रिपोर्ट्स आई। और डॉक्टर शम्सी कराची से आए और कहा कि इन्होंने, इमरान खान ने खुद कहा था कि नवाज शरीफ वाकई ही बीमार है, मैंने जो है वो चेक करवाया। फिर देखे, फिर जब जहाज में चढ़ते हैं तो फिर कहा जाता है कि देखिए जी मुझे तो बिल्कुल हशाश बशाश नजर आए। फिर एक गुजरा की एक फौज आ जाती है स्टेटमेंट को डिफेंड करने के लिए। जो हमारी गुफ्तगू हुई है गैर रस्मी, उसके मुताबिक डॉक्टर्स के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है वसी।
डॉक्टर्स को कहा जा रहा है कि खुदारा कोई चीज ढूंढो जिस पर हम ये साबित कर सकें कि मियां नवाज शरीफ जो है वो झूठ बोलकर, उनके डॉक्टर्स झूठ बोलकर यहां से गए। आपको पता है क्या हुआ वहां पे? मैं आपको बताता हूँ। उस वो डॉक्टर जिनका आपने नाम लिया, उन्हें कहा गया कि जनाब आपको चीज ढूंढने, उन्होंने कहा मेरी बात सुने, मैंने जो सैंपल्स हैं ब्लड के अपने पास रखे हुए हैं और आप उनका डीएनए करवा लें। ये बात उन्होंने कही है क्योंकि उन्हें भी पता था कि इतना हाई प्रोफाइल केस है, कल को ये ना हो कि मेरी कोई गर्दन दबोच ले और मुझ पर जो है फंदा डाल दिया जाए। ये होता रहा है, लोग जो है कुर्बानी के बकरे बनते रहे हैं, इसके गोश्त ढूंढती रही है हुकूमतें, और अभी वो एक तलाश में है। तो ये जरूर मैं कहूंगा कि डॉक्टर साहब ने सैंपल का और डीएनए का कहा है तो नहीं होगा डेफिनेटली, लेकिन हुकूमत तलाश में है, ताक में है। और एक और इम्पोर्टेंट आपको बात बताऊं, कुछ दिनों बाद जो है, क्योंकि आप अदालत को बड़ा गौर से देखते हो, कवर करते हो, कुछ दिनों बाद जो है एक अदालत के सामने रिपोर्ट पेश की जाएगी। आपको याद है वसीम, हुसैन नवाज ने कुछ जहर देने के हवाले से गुफ्तगू की थी, आपको याद होगा? बिल्कुल, हुकूमत का इल्जाम लगाया था कि ये तहकीकात होनी चाहिए, जहर तो नहीं दिया गया। अब ये सच है, गलत है, झूठ है, क्या है? हुकूमत की तरफ से तो मुझे नहीं पता कि कोई रिएक्शन इस किस्म का आया हो, लेकिन वो यहाँ पर कहते हैं कि हमने इस एलिमेंट को जहन में रखा और इसके ऊपर भी मेडिकल इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे हुई है। और जो हमारी गैर रस्मी गुफ्तगू हुई खानदान के एक फर्द से, उन्होंने कहा कि मैं अपने मुंह से बात नहीं कहना चाहता, लेकिन जब हम ये रिपोर्ट अदालत में पेश करेंगे, मीडिया के सामने पेश करेंगे, तो आप उसको पढ़िएगा कि उसमें मेरी जो रिजर्वेशन थी उसके हवाले से इन्होंने क्या कहा। तो वो रिजर्वेशन को यहाँ इट मींस कि उनका इशारा जहर की तरफ था। अगर जहर दिया गया, ट्रेसेस मिले हैं, ट्रेसेस किस किस्म के हैं, उसका क्या इफेक्ट हुआ, फिर उस इफेक्ट का जिस्म पर क्या इफेक्ट हुआ, इम्यून सिस्टम कैसे मुतासिर हुआ। नहीं, मेरा सवाल ये है कि ये तो आपने बता दिया कि जो जहर के हवाले से जिन खदशात का इजहार हुसैन नवाज ने किया था, उसकी भी वो मेडिकल इन्वेस्टिगेशन जो है वो वहां पर लंदन से करा रहे हैं। लेकिन इरफान भाई, बात यह है कि जब एक बहुत सारी रिपोर्ट्स अदालत में पेश की जाएंगी जिसमें ये बताया जाएगा कि मल्टीपल डाइजीज हैं एक शख्स को और उनका इलाज बाहर कराना जरूरी है, तो जब मल्टीपल डाइजीज की बात होगी, बड़ी हैवी किस्म की रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी, तो उससे एक तासुर तो जनरेट होता है, क्रिएट होता है कि एक शख्स जो है वो बिल्कुल एक ऐसी हालत में है जहां उसका चलना फिरना भी जो है वो मुमकिन नहीं रहा। लेकिन जब आप उसको जहाज में सवार होता देखते हैं, लंदन में आप मुख्तलिफ जगहों के ऊपर घूमता हुआ देखते हैं, एक आध जगह में वो हमने देखे भी गए हैं, या लोगों से जिस तरह से वो मिलते हैं, तो फिर ये सवालात तो पैदा होते हैं आम शख्स के जहन में भी और वजीर आजम इमरान खान के भी जहन में भी। तो अभी तक तो इलाज भी शुरू नहीं हुआ वहां पर। देखिए, बिल्कुल जायज सवाल है। वो लोग जो मेडिकल को नहीं जानते, बिल्कुल जायज सवाल है। ये सवाल हमने भी किया है, बार बार किया है कि ये इस तासुर को कैसे आप खत्म करेंगे। लोग समझते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है ठीक ठाक चल के आए हैं, तो बड़ा ही दिलचस्प जवाब था। और वैसे भी रैशनल इसमें वसीम बड़ा आसान सा है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिन लोगों को हार्ट का मसला है, वो चलने फिरने से कहीं रुक तो नहीं जाते, वो चलते रहते हैं। अगर आपको दिल की तकलीफ है, ऑपरेशन हुआ, आपकी स्पीड भागने की शायद ना हो वैसी, और आप भाग ना सकते हो, इंजेक्शन फ्रैक्शन हो या कोई और दिल का मसला हो, लेकिन द क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप व्हील चेयर पे आ जाएं। तो ये जवाब हमें मिला। और वैसे इसमें रैशनल भी यही है कि अगर आपको दिल की बीमारी है, आपका इम्यून सिस्टम अंदर से खराब है और कुछ ग्रोथ ऐसी हुई है, तो ये समझ आता है। किडनीज के मसाइल हो, हाँ बिल्कुल, हाँ, तो शुगर वाले जो लोग हैं वो कहीं बैठ तो नहीं जाते, वो चलते रहते हैं। उन्हें कहा जाता है कि और चलो जी, चलना जरूरी है आपकी सेहत के लिए। किडनी वाले तो कमर पकड़ लेते हैं ना। किडनी वाले कमर पकड़ लेते हैं। अब जैसा मेरी गर्दन का मसला है, C7 C5 C6 जो है, ये प्रोलैप्स कर गया, एक्सीडेंट हुआ। कुछ दिनों बाद मेरा ऑपरेशन होने जा रहा है, बड़ा मेजर सर्जरी है, दुआ भी कीजिएगा। तो अब मैं काम कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, को देखने वाला मुझे ये कहे, बल्कि कुछ लोगों ने तो मुझे ये मेरे ऊपर तंज भी किया जब मेरा इनिशियली एक्सीडेंट हुआ। मैं आपको अपनी आप बीती बता रहा हूँ ताकि समझा जा सके कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बज़ाहिर नजर नहीं आती। अब मेरे गर्दन के अंदर कितनी डिस्क जो है वो गिर चुकी हैं अपनी जगह से, और मेरा हाथ जो है वो काम नहीं करता, तो ये मैं ही जानता हूँ। जब मैं रोज सुबह उठने की कोशिश करता हूँ और मुझसे उठा नहीं जाता, तो कुछ लोगों ने मेरे बारे में भी कहा कि यार ये ड्रामे कर रहा है, इसे कुछ नहीं है। तो ये ड्रामे वाली जो बात है ना, ये तो ये ऐसा नहीं है, वो बीमार हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि मेडिकली बीमार कैसे, हेमेटोलॉजिस्ट की रिपोर्ट्स जो है वसीम आना बाकी हैं। प्लेटलेट्स काउंट कम क्यों हो रहा है, ज्यादा क्यों हो रहा है, अद्विया से कैसे रखा जाए, क्योंकि इम्यून सिस्टम अगर आपका काम नहीं करेगा, ब्लीडिंग के चांसेस जो है वो ज्यादा है। प्लेटलेट्स की काउंट की जो वजूहत बता रहे हैं, तो मेजर सर्जरी जो है वो नहीं की जा सकती। वो जो
स्टंटिंग है, बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी है वसीम, कि जो स्टंटिंग नवाज शरीफ को जो कैरोटिड आर्टरीज होती हैं, वो शरेआन जो दिमाग को खून प्रोवाइड करती है, वो 80% जो है वो बंद है। उसको ओपन करने के लिए स्टंट किया जाता है, स्टंटिंग की जाती है। उसी तरह जैसा वॉल बंद होता है या कोई नाली बंद होती है तो दिल की, तो उसमें स्टंट डाला जाता है, उसे खोला जाता है। उसी तरह स्टंटिंग जो है इस शरेआन की भी की जाती है। और मजे की बात यह है, बरतानिया इज वन ऑफ द बेस्ट नेशनल हेल्थ सर्विसेज इन द वर्ल्ड, राइट। दूसरी जंग अजीम के बाद जो है नेशनल हेल्थ सर्विसेज के इंस्टीट्यूट को इस कौम ने बनाया था, ठीक है, क्योंकि कैजुअलिटी बहुत हो गई थी, इलाज मुआवजे की जगह मौजूद नहीं थी, तो इन्होंने नेशनल हेल्थ सर्विस को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया। यहाँ पर दिमाग की जो शरेआन जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, आर्टरी का, कैरोटिड आर्टरी, उसका इलाज नहीं है, बरतानिया में इलाज नहीं है। यहाँ पे फैसिलिटीज मौजूद है, हाई रिस्क फैसिलिटी कहा जाता है कि ये नहीं हो सकता, तो लिहाजा इसलिए अमेरिका ले जाने की जो है ना वो बात बारहा की जा रही है। लेकिन जब तक हेमेटोलॉजिस्ट इनको क्लियर नहीं करेंगे वो यहाँ से नहीं जाएंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और अदालत में क्योंकि अमेरिका जाने का इरादा रखते हैं, जैसे आपने बताया है कि ट्रीटमेंट के लिए वो जाएंगे, वो डेफिनेटली जाएंगे वसीम, वो डेफिनेटली जाएंगे, जाने का इरादा नहीं रखते, वो डेफिनेटली जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कैरोटिड आर्टरी का इलाज मौजूद नहीं है, ठीक है। ये हमें वो ठीक है, मैं लेकिन ये बात कर रहा हूँ कि जो मेडिकल रिपोर्ट यहाँ पर पेश करनी है हुकूमत के सामने, मजीद उनसे जो है वो टाइम पे लेना है, एक्सटेंशन लेनी है। अदालत में भी लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला जो है वो ज़ेर इल्तवा है, तो कोई मेडिकल रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है जो अदालत में पेश की मेडिकल रिपोर्ट क्या, मेडिकल रिपोर्ट तैयार हो गई है और 1-2 रोज के अंदर जो है वो अदालत में पेश कर दी जाएगी। क्योंकि एक्सटेंशन जो है, आप तारीख जो है वो आप बेहतर बता सकते हैं कि किस दिन जो इनकी तारीख खत्म हो रही है, लेकिन अदालत की रिपोर्ट तैयार हो गई है, मीडिया के सामने वो पेश की जाएगी वंस इट्स गॉन थ्रू, प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। तो अदालत की रिपोर्ट जो है वो तैयार है पेश होने के लिए।